हैं? चलिए, इसमें 1000 आंसर आया था नहीं? हाँ, ये भी शायद हो गया था, इधर ही थे हम लोग, शायद क्वाइन वाला करना था, है ना? आइए हेडिंग लगाइएगा सब लोग, क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन, क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन हेडिंग लगाएंगे सब लोग। जल्दी से इसका हेडिंग लगाइए और यहां पर 2 बातें आपको नोट करना है। कुछ लोग एब्सेंट भी है क्या? लोगों को लगता है मतलब छुट्टी होता है, थोड़ा सा छुट्टी के बाद ओपन होता है क्लास, तो ये दोनों भाषा लिख लेना है ना, फिर मैं चीजों को समझा रहा हूं। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा सब लोग, जैसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। सबसे पहले आपको बता दें, क्वाइन बेस्ड क्वेश्चन, रेशियो चैप्टर में सिक्का पर आधारित क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसमें 2 ही तरह का तो क्वेश्चन बनते हैं। पहला नंबर, सिक्का का रेशियो दिया रहेगा, रेशियो किसका दिया रहेगा? सिक्का का, और उसके साथ क्या दिया रहेगा? मूल्य दिया रहेगा। साफ लिखा है कि जब सिक्का का रेशियो के साथ मूल्य दिया हो, पहली बात। दूसरी बात जो है उल्टा रहेगा, जैसे इसमें क्या है कि रेशियो दिया है सिक्का का और उसके साथ क्या दिया है? मूल्य। इसमें क्या रहेगा? मूल्य का रेशियो रहेगा, रेशियो रहेगा किसका? मूल्य का, और उसके साथ क्या रहेगा? सिक्का की संख्या रहेगा आपका, है ना? दोनों उल्टा बात है। यहां पर सिक्का की संख्या का रेशियो रहेगा और उसके साथ क्या रहेगा? मूल्य। और यहां पर क्या रहेगा कि मूल्य का रेशियो रहेगा और उसके साथ रहेगा सिक्का की संख्या रहेगा, है ना? रेशियो सिक्का का तब दिया रहेगा मूल्य, अब अगर रेशियो मूल्य का तब दिया रहेगा सिक्का की संख्या, नहीं उल्टा है। तो यही 2 टाइप का क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है ना? अब करेंगे कैसे? तो बड़ा आसान है ना? और उस चीज को सीखने के लिए हम एक सवाल पहले करेंगे, है ना? एक सवाल यहां पर करेंगे, पहले देख लीजिए तब छापिएगा सवाल को। पहले देखिए यहां पर, जैसे क्वेश्चंस कहता है कि एक बॉक्स में 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा 3 तरह का क्वाइन है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में यही 3 तरह का क्वाइन होगा, ये कोई जरूरी नहीं है ना? क्वाइन का टाइप अलग अलग भी हो सकता है। अब देखो, कुछ पैसा में है तो कुछ क्या है? रुपया में है, तो सबको एक जाति में लिखना है। पैसा में सबको लिख लीजिए, रुपए में भी लिख सकते हैं, लेकिन रुपया में लिखिएगा थोड़ा सा फ्रैक्शन बन जाएगा आपका, तो पैसे में लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1 रुपये को हम कहते हैं 100 पैसा, 1 रुपये को हम कहेंगे 100 पैसा, और फिर यहां पे हो गया 50 पैसा, और फिर यहां पे हो गया 25 पैसा हो गया। आगे बढ़िएगा तो लिखता है कि 280 सिक्के हैं टोटल मिला करके, है ना? इस तीनों तरह का क्वाइन मिला करके 280 क्वाइन है। फिर कह रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्के का मूल्य 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 का रेशियो दिया हुआ है। आप देख लो, यहां पर मूल्य का रेशियो दिया है 8:4:3 दिया हुआ है। तो यही एक टाइप है, एक टाइप ही है कि मूल्य का रेशियो दिया रहेगा और यहां सिक्का की संख्या दिया रहेगा, वही ना है? और कभी क्या रहेगा? सिक्का का रेशियो दिया रहेगा और कुल मूल्य दिया रहेगा। ये तो 2 टाइप है। यहां पे सिक्का का मूल्य का रेशियो कभी देगा तो सिक्का की संख्या दिया रहेगा, और अगर सिक्का का रेशियो रहेगा तो फिर मूल्य दिया रहेगा। तो बताइए, कह रहा 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? आपको बताना 280 गो सिक्का में कै गो सिक्का 50 पैसा वाला है, आपसे ही पूछा जा रहा है। तो बड़ा सरल बात है, आप यहां पर सिक्का का रेशियो बताइए, समझे? आप क्वाइन का रेशियो बनाइए। मूल्य का रेशियो है, आपको सिक्का का रेशियो बनाना है। कैसे बनेगा? तो मेरी बात को गौर समझिएगा, यहां पर यही मेन चीज है। एक और सुनिए, कि 280 सिक्का जो दिया है उसको आप इस रेशियो में नहीं बांट सकते हैं। क्यों नहीं बांट सकते हैं?
क्योंकि ये सिक्का है, रेशियो किसका है? रुपया का, मूल्य का है। तो जाति अलग है ना, थोड़ी ना बांट सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं ना। यहां पर जैसे 280 सिक्का, सिक्का की संख्या, क्वाइन है, और ये प्राइस है, मूल्य है। तो इस क्वाइन को हम मूल्य के रेशियो में थोड़ी ना बांटेंगे। क्वाइन को बांटना है तो आपको क्वाइन का रेशियो लिखना पड़ेगा, समझे? क्वाइन को अगर बांटना है तो क्वाइन का रेशियो बटेगा, अगर मूल्य को बांटना रहेगा तो मूल्य का रेशियो बनाना होगा। तो इसमें जितना टाइप का क्वेश्चन होता है सब में यही होगा। इसका रेशियो दिया रहेगा तो इसका लिखना पड़ेगा आपको, इसका दिया रहेगा तो इसका लिखना पड़ेगा, यही होता है। मूल्य का रेशियो दिया तो क्वाइन का रेशियो लिखो, क्वाइन का रेशियो दिया तो मूल्य का रेशियो आप लिखो, ये चीज आपका है। आइए प्रयास करते हैं और सीखते हैं कि कैसे आखिर बदलिएगा। मूल्य का रेशियो है, क्वाइन के रेशियो में कैसे बदलेंगे? तो एक तो हमारा बिल्कुल व्यवहारिक तरीका होता है, जैसे सुनिए, 1 रुपया वाला क्वाइन है, कै रुपया है मूल्य? 8 रुपया, मान के चलो 8 रुपया। तो आप ही बताइए कि 8 रुपया में, मूल्य 8 रुपया है, 8 रुपया में कै गो 1 रुपये का क्वाइन होगा? है? नहीं, सिंपल है। 8 रुपया में 1 रुपये वाला क्वाइन कै गो? 8 गो आपका। तो यहां पर क्वाइन हो से 8, क्वाइन 8 हो जाएगा। फिर आप बताइए 4 रुपया है, यहां पर 4 रुपया है, उसमें मैं पूछ रहा हूं कि कै गो 50 पैसा का क्वाइन होगा? 8। 1 रुपया में 2 अठन्नी होता है, अठन्नी 50 पैसा को बोलते हैं। 1 रुपये में 2 अठन्नी, तो 4 रुपये में कितने? 8 अठन्नी, 4 दूना 8। तो यहां पर क्वाइन बनेगा 8। फिर सुनिए, 3 रुपया है, मैं पूछ रहा हूं 3 रुपये में कितने 25 पैसा? 12 गो। 1 रुपया में 4 चवन्नी होता है, 1 रुपया में 4 चवन्नी, तो 3 रुपया में कितना? 12 चवन्नी आपका हो जाएगा। तो एक तो हम इससे सोच कर डायरेक्ट लिख देंगे, ये रेशियो हमारा बन गया, बुझाया? सिंपल है। एक हमारा ये तरीका रेशियो लिखने का हो गया, एक हमारा ये तरीके हो गया। अब देखिए 280 सिक्का टोटल दिया है, सिक्का का रेशियो बन गया, तो खूब शौक से उस पैसे को इस रेशियो में बांटिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बताइए क्या इसको आप इस रेशियो में बांट सकते हैं? तो रेशियो में बांटना हमने आपको पहले के क्लास में सिखा रखा है। आप बताओ 280 को बांटना है, तो 280 कहां लिख दिए? ऊपर। जिसको बांटना रहेगा उसको लिखेंगे ऊपर। और ये टोटल सिक्का है, तीनों प्रकार का सिक्का मिला करके है, तो आप यहां पर तीनों क्या करिए? जोड़ दीजिए। जोड़िए, 12 और 8, 20 और 8, तो 28 से हम क्या करेंगे? यहां भाग देंगे, तो एक रेशियो का मान निकलेगा। अब कहता है कि 50 पैसा के कितने क्वाइन है? तो आप देखो 50 पैसा के क्वाइन का रेशियो कितना है? 8 है। 8 रेशियो का मान पूछ रहा है, तो 8 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो ये हो गया आपका 50 पैसा वाले सिक्कों की संख्या। इससे कटेगा 10 बार में 10 अठे 80, हमारे सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो एक और तरीके, मुख्य चीज यहां पर यही सीखना आपको, इस पे ज्यादा जोर देना है कि हम मूल्य के रेशियो को क्वाइन के रेशियो बदल कैसे दिए, मेन यही चीज है। क्योंकि जब बदला जाएगा तो फिर इसको इस रेशियो में बांटना बेहद आसान है, बुझाया? तो पहले इसको आप नोट करिए, और एक और तरीका हम यहां पे बदलने का बताते हैं, रेशियो को बदलने का एक और तरीके बताते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड कैसे करें? बढ़िया क्वेश्चन है नहीं? पीडीएफ को डाउनलोड कैसे करें? पीडीएफ पे जाना है और ओपन होगा, है ना? ओपन होगा तो अब इधर देखे तो नहीं है कैसे होता है, लेकिन पहले की कहानी बता रहा हूं, इससे सही है। एक तरफ एरो का सिंबल दिखेगा और दूसरे तरफ ऐसे लिफाफा टाइप का दिखेगा आपका, देख लीजिएगा एक बार बढ़िया से। तो लिफाफा वाले पे यदि आप क्लिक करते हो तो ये आपके मोबाइल में फाइल मैनेजर में चला जाएगा आपका, मतलब इसको कहीं भी शेयर थेयर मतलब फोटो कॉपी निकलवा सकते हैं। लेकिन इसके थ्रू यदि आप पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं तो क्या होगा, सिर्फ ये एप्लीकेशन में ही रहेगा, डाटा ऑफ करके एप्लीकेशन खोल के पढ़ सकते हैं।
तो आपको क्या करना है, इस वाले से करना है, लिफाफा वाले पे क्लिक करके। चलिए थोड़ा फास्ट लिखिएगा, है ना। इसमें कुछ कहिए, किसी को पूछना है तो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझने की बात है और सिंपल सोच यहां पर है, बहुत ज्यादा ये नहीं है। मूल्य का रेशियो दिया है, नहीं मान के चलो 8 रुपए, और आपको देखना है कि आखिर 8 रुपए में 1 रुपए का कितना क्वाइन है। तो सीधी सी बात है, 8 रुपया में 1 रुपया क्या है, वो 8 होगा। 4 रुपया है और 4 रुपए में 50 पैसे कितने क्वाइन है, 4 रुपए में कितने अठन्नी थे। 1 रुपए में हम जानते हैं 2 अठन्नी, तो 4 रुपए में 8 अठन्नी, क्वाइन की संख्या 8 हो गया। वैसे ही सिंपली 1 रुपए में 4 चवन्नी, तो 3 रुपए में कितना, 12 चवन्नी हो गया आपका। देखो बहुत लोग यहां पे सोच रहे सर ये तो कट रहा है, आप काट सकते हैं, कट रहा है ना, 4 से तो कट ही रहा है, तो आप इसको चाहे तो काट भी सकते हो, लेकिन कहीं कहीं धोखा दे देगा। होगा क्या जानते हैं, लास्ट में क्या पूछा कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए कितना है, यानी 8 रेशियो का मान पूछ रहा है। सवाल में टोटल सिक्का दे रखा है 280, यानी 280 को इस रेशियो में बांटना है और यही 8 रेशियो का मान आपसे पूछता है। इसी रेशियो में बांटना है और क्वेश्चन यही से है, तो आप चाहे तो इसको काट सकते हैं। लेकिन यदि पूछता इसमें से किसी का मान पूछता, इसमें से इसका पूछता, इसका पूछता, इसका पूछता, यदि इसमें से किसी का मान पूछता और यदि इसको आप काट देते, छोटा कर देते, तो फिर 4 रेशियो का मान ही नहीं निकल पाता, वो गलत हो जाता आपका। क्योंकि ये जो 8 बना है वो 4 के लिए बना है, और इसको काट के आप कर दीजिएगा इसे 2 और फिर निकालिएगा 4 रेशियो का मान, तो फिर गलत हो जाएगा। तो यहां पर कुछ लोग सोच रहे सर नहीं काट दिए तो भी आंसर उतने आया, और नहीं काटे तो भी उतना ही आया। लेकिन वही यदि क्वेश्चन यहां से पूछा है लास्ट में, अगर यहां से पूछता, यहां से पूछता, यहां से पूछता, और यदि आप काट देते तो फिर आंसर गलत हो जाता आपका, है ना। तो उससे बढ़िया है क्या, कभी पूछेगा, कभी यहां से पूछेगा, कभी इधर से पूछेगा, कभी यहां यहां यहां, 6 सवाल बन सकता है, 2 2 4 2 6। तो नहीं काटिए, नहीं काटेंगे तो चाहे यहां से पूछे यहां से पूछे सब सही होगा, और काट दीजिएगा तो फिर आपका सिर्फ यहां से क्वेश्चन आएगा तभी सही हो पाएगा, इससे पूछ देगा तो फिर गलत हो जाएगा आपका। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रेशियो बना है, रेशियो बना है इसके मदद से 8 8 12, यदि इसको आप काट दीजिएगा तो फिर उससे ये रिलेट नहीं हो पाएगा फिर आपका, इसलिए मत काटिएगा। हमारा ये सजेशन रहेगा कॉइन वाले में मत काटिएगा। तो कभी कभी अगर यहां से पूछ देगा तो फिर आप ही समस्या पड़ेगा, कहिएगा सर बोले थे काटने के लिए और कभी काट रहे तो मिल रहा है, कभी आंसर नहीं मिल रहा है, ये समस्या होगा, मत काटिएगा, उससे बढ़िया। एक और तरीके बताता हूं रेशियो बस चेंज करने का, बदलने का। आप देख लीजिए क्वाइन 3 तरह का है, और में 100 पैसा है, 50 पैसा है, 25 पैसा है, और यहां पर मूल्य का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया है, 8 4 3 दिया है, और हमको लिखना है किसका रेशियो, क्वाइन का। बस क्वाइन का रेशियो हम लिखने के लिए दूसरा तरीके बता रहे हैं। एक बात बताओ, इन तीनों प्रकार के क्वाइन में सबसे बड़ा क्वाइन कितना है, बोलिए 100 है, तो हम 100 को बेस मान लेंगे, बुझाया। जो सबसे बड़ा क्वाइन होगा उसको आप बेस मान लीजिएगा। दूसरा तरीका बदलने का, इन तीनों में सबसे बड़ा 100 है तो उसको बेस मान लिए, या फिर आपकी इच्छा चाहे तो इन तीनों का एलसीएम को भी बेस मान सकते हैं। एलसीएम भी निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 ही आएगा। अब क्या करिए सुनिए, 100 से आप इसमें क्या करिए, भाग दीजिए, तो 100 से भाग लगा क्या बार में, एक बार में, तो यहां 1 से क्या करो आप मल्टीप्लाई कर दो, 8 है कम 8। 50 से भाग दीजिए 100 में, तो भाग लगा 2 बार में, तो यहां 2 से आप क्या करिए मल्टीप्लाई करिए, कितना 8। फिर यहां पे 25 से भाग दीजिए 100 में 4 बार में, तो यहां गुणा किससे करेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो देखिए मूल्य के रेशियो से क्वाइन का रेशियो लिखना है तो गुणा करते हैं, और वही उल्टा उल्टा। कभी सवाल ऐसा होगा कि क्वाइन का रेशियो दिया रहेगा और मूल्य का रेशियो क्या करना रहेगा, बनाना रहेगा। तो ये जो गुणा कर रहे हैं ना 1 से 2 से 4 से, फिर उतना ही से आपको क्या करना पड़ेगा, भाग, उल्टा, बुझाया। जो मूल्य का रेशियो दिया है और क्वाइन का रेशियो बना रहे हैं तो आप गुणा कर रहे हैं, लेकिन कभी सवाल में अगर क्वाइन का रेशियो देगा और मूल्य का रेशियो लिखना रहेगा तो क्या करेंगे हम,
भाग कर देंगे, जितना से गुणा किए उतने उतने से क्या करते हैं, भाग करते हैं। इसमें गुणा करेंगे तो ये रेशियो बन जाएगा क्वाइन का, और क्वाइन का अगर दिया रहेगा और भाग कर देंगे तो इसका बन जाएगा। नहीं, जैसे 2 से गुणा किया तो 8 आया, अब 8 में कोनो 2 से भाग देगा तो 4 हो जाएगा, इससे इसमें भाग देगा तो 3 हो जाएगा। बुझाया? तो ये रेशियो यहाँ पे बन गया है ना। अब बाकी रेशियो बन गया 280 को ऐसा ही बांट देना है जैसे आप पिछले सवाल में बांटे थे, पिछली बार बांटे थे। तो ई खाली बताने का हमारा बस यही मतलब है कि आप इस तरीके से भी रेशियो को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कहिए कुछ कहना है तो। बहुत लोग बेस मान करके लोग बताते भी हैं और लोग बनाते भी आपका है, और थोड़ा सा व्यवहारिक तरीका हो गया कि 1 रुपया में 2 अठन्नी तो 4 रुपया में 8 अठन्नी, 1 रुपये में 4 चवन्नी तो 3 रुपये में 12 चवन्नी, वो भी आसान है। क्वेश्चन में लिखना था क्या, लिख लिए? अगर नहीं लिखे तो लिख सकते हैं। बाकी बुक में जानते हो 20-21 क्वेश्चन इस टाइप पर होगा आपके बुक में। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको देखते हैं बना करके। पीछे वाला से ये उल्टा है, पीछे वाले में टोटल क्वाइन दे रखा था और रेशियो मूल्य का था, बट इस बार मूल्य दे रखा है और रेशियो किसका है, क्वाइन का है। दो ये टाइप का होबे करता है, ई देके और यहां से क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो ये दे करके यहां से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए हटा दिए इसको। देखिए तो 225 रुपए की एक राशि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। करे इसकी संख्याओं का अनुपात 8-5-3 है आपका। ध्यान दीजिएगा यहां पर 100 पैसा, फिर इसके बाद कितना 50 पैसा, और फिर कितना 25 पैसा। आप देख लीजिए इनकी संख्याओं का अनुपात, इसका मतलब क्वाइन का रेशियो दिया हुआ है कितना 8-5-3। अब हमको यहां पर प्राइस का, मूल्य का रेशियो क्या करना है, लिखना है। मूल्य का रेशियो लिखना है। समझिए बात को कैसे लिखाएगा, बड़ा सरल बात है। देखिए 225 रुपया है टोटल मूल्य, आप इसको क्वाइन के रेशियो में नहीं बांट सकते हैं। बांट सकते हैं क्या, ये रुपया है, सिक्का की संख्या है, थोड़ी ना बटेगा इस रुपए में। रुपया को रुपए के रेशियो में ही बांटना होगा, सिक्का की संख्या रहेगा तो सिक्का का रेशियो में ही बटेगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके हेल्प से प्राइस का रेशियो बनाना पड़ेगा। जितना सवाली टाइप से आता है सब में ही रहेगा, एक वो दे करके दूसरा आपसे पूछेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए प्रयास करते हैं। पहले तो वही व्यवहारिक सोच, एकदम सोचिए सिंपल। बताइए एक 100 पैसा वाला कै गो कॉइन है, 8 गो। तो आप ही बताइए उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 800 पैसा, या रुपया में बोले तो 8 रुपया। बात समझिए 100 पैसा वाला 8 कॉइन है, तो प्राइस कितना हो जाएगा, 800 पैसा होगा क्या, 800 पैसा हो जाएगा। फिर इसके बाद सुनिएगा 5 गो क्वाइन है 50 पैसा वाला। खुद ही सोचो आपके पास 5 ठो क्वाइन है 50 पैसा वाला, तो 50 पंचे 250 रुपया, 250 पैसा, सॉरी नहीं बुझा रहा है, ये करो सिंपल बात होता है कि 5 गो सिक्का है 50 पैसा वाला, तो टोटल कितना, तो 50 5 250 पैसा। अच्छा 3 गो क्वाइन है 25 पैसा वाला, तो क्या 25 दिए 75 पैसा उसका वैल्यू होगा। 25 पैसा का 3 क्वाइन, तो 25 दिए 75 पैसा उसका वैल्यू हो जाएगा, 75 पैसा उसका वैल्यू हो जाएगा। तो ये मान के चलो ये प्राइस का रेशियो बन गया। लेकिन ध्यान रखना ये आप लिखे हैं पैसा में, इन पैसा, या पैसा में लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। रुपया में लिखते हैं ना तो पॉइंट में आता, कैसे, तो 800 2 अंक के पहले डेसिमल बैठे ना, 800 पैसा का मतलब क्या रुपया, 8 रुपया, और यहां 2 अंक के पहले डेसिमल बैठाएंगे तो 2.5 रुपया, सही बात है। और यहां यदि करोगे तो 0.75 रुपया आपका। तो आपकी इच्छा, आप चाहे तो रुपये में भी पॉइंट में लेके चल सकते हैं, या फिर आप पैसा में भी लेके चल सकते हैं, है ना। तो
बदलना नहीं है इसमें। पैसा को रुपया में कैसे बदलते हैं? 100 से भाग दे करके। पैसा में 100 से भाग देते हैं तो रुपया बन जाता है आपका। तो 100 से भाग देंगे तो 8 और यहाँ 2.5 और यहाँ 0.75 हो जाएगा। तो पॉइंट से बचने के लिए हम ऐसे लेके चले, बाकी आंसर दोनों से आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आइए ये बताइए टोटल कितना रुपया है? तो 225 रुपया है। क्या ये पैसा बन गया? 225 ये रुपया है, 225 जो है रुपया है, तो पैसा बन गया। जानबूझ के पैसा में बदले हैं क्योंकि रेशियो किसमें है? यही तो सीखना है, जाति समान होना चाहिए। रेशियो पैसा में, तो इसको भी 2 जीरो बैठा के पैसा बना लिए। अब जोड़िए इसको, 1125 की 75, 25 हो गया। इन तीनों को जोड़िए 1125। तो 1125 से भाग देंगे, एक रेशियो का मान निकलेगा। सवाल पूछता है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताएं। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 8 रेशियो में। देखिए इसका मान दिया, इसमें से नहीं पूछा, वहां से पूछ दिया। तो ये होता है, ये देगा, वहां से पूछेगा। काट दीजिएगा ना तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा, और नहीं काटिएगा तो यहां से वहां आप पलायन कर सकते हैं, उस रेशियो से इसमें, इस रेशियो से उसमें। नहीं काटिएगा तब, क्योंकि ये जो बना है ना वो इसी के चलते बना है, इसी के अनुसार बना है, इसी की मदद से बना है। और यदि इसको काट दीजिएगा तो फिर इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इस रेशियो से उस रेशियो में पलायन आप तभी कर सकते हैं जब इसको नहीं काटेंगे। अगर काट दीजिएगा छोटा करने के लिए तो फिर आंसर नहीं आएगा। याद रहेगा? चलिए तब बताइए, 8 रेशियो का मान निकालना, 8 से गुणा कर दिया। बोलिए इससे कटेगा कितने बार में? 20 बार में। तो 20 अठे 160 और 160 जो है वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मेन यही है कि हम रेशियो को बदल के लिख कैसे दे रहे हैं, इस पे ज्यादा आपको जोर देना है। एक और तरीका देखते हैं बदलने का, नोट करिए। सवाल को भी चाहे तो आप लिख सकते हैं। सर मूल्य के रेशियो को क्यों मानेंगे? सवाल में तो रुपया दिया है, सवाल में मूल्य का रेशियो क्यों मानेंगे? रुपया कहां दिया है? पढ़िए, 225 रुपए की राशि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के के रूप में है। करे इसकी संख्याओं का अनुपात, तो किसका? उस सिक्के का नहीं, कि मूल्य का है। कहता 3 तरह का कॉइन के रूप में है और इसकी संख्याओं का अनुपात। संख्या किसका? मूल्य का संख्या थोड़ी ना होगा। मूल्य का संख्या होगी, सिक्का की संख्या होगा, तब तो मूल्य का कैसे दिया है जी? चलिए एक बार फिर से समझा दे रहे हैं इसको। देखिए जी, 1 रुपया यानी 100 पैसा क्वाइन है, 50 पैसा क्वाइन है। जो क्वाइन रहेगा उसको लिख दीजिएगा सवाल में। और इनकी संख्याओं का अनुपात, तो संख्याओं का अनुपात यानी क्वाइन ही होगा, पैसा प्राइस कभी नहीं होगा। 8 5 3 दिया है, प्राइस का रेशियो में इसको बदलना है तभी ये प्राइस बढ़ पाएगा। तो बड़ा सिंपल है, 100 पैसा वाला 8 गो क्वाइन है तो 800 पैसा, 50 पैसा वाला 5 गो क्वाइन है तो 50 पचे 250 पैसा, और 25 पैसा वाला 3 क्वाइन है तो 25 से 75 पैसा आपका। ये पैसा में हमने लिखा है ना। अब देख लो, वो रुपए में है तो रुपए को पैसे बदलना है तो हम 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अब देखो पैसा में, और ये भी किसमें? पैसा में। उसको बांटना इस रेशियो में, तो बांटने का नियम है, तो एक रेशियो जोड़ के भाग देते हैं। अब पूछ रहा है कि 1 रुपया कितना क्वाइन है, तो 8 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 160 गो क्वाइन जो है ना 1 रुपया है, नहीं है। एक और सीखते हैं बेस मान के कि हम कैसे लिख सकते हैं। ई वाला बुझाया एकदम व्यवहारिक बात है कि 25 पैसा वाला 3 गो क्वाइन है तो 25 या 75 पैसा।
5 कभी रुपए में भी दे सकता है, 5 रुपया रहेगा और 3 कॉइन रहेगा तो 5 या 15 रुपया हो जाएगा प्राइस। देखिए तो और मैं बस बदलना सिखा रहे हैं बेस मान करके आपका। देखिए यहां पर 100 पैसा हो गया, 50 पैसा हो गया और फिर यहां पर 25 पैसा हो गया, और यहां पर दिया है क्वाइन का रेशियो दिया है 8, 5, 3 दिया है, और हमें लिखना है यहां पर प्राइस का रेशियो। तो और में हम कैसे लिखेंगे सुनिएगा। आप तो इसमें सबसे बड़ा कौन है 100, तो 100 को जानते हैं हम क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे, है ना। 100 को जो है वो हम बेस मान लेंगे। अब सुनिए 100 से इसमें क्या करिए भाग दीजिए, तो 100 से 100 में भाग दिए हैं 1। तो यहां पर याद है ना पिछले में प्राइस था तो कॉइन लिखने के लिए गुना किए थे, और इस बार क्या करेंगे उल्टा, तो 8 में 1 से भाग दिए तो 8 ही हो गया। फिर देखिए 50 से भाग दिए 100 में तो भाग लगा 2 बार में, 2 बार में भाग लगा तो यहां 2 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो 2 से अगर भाग देते हैं 5 में तो जगह 2.5। ये रुपया में लिखा रहा है, नहीं लिखा रहा है। अब फिर सुनिए 25 से भाग देंगे इसमें तो 4 बार में, और 4 से फिर इसमें क्या करेंगे भाग देंगे। अब 4 से 3 में भाग दीजिए तो इसका मतलब होता है 0.75 होता है। 4 से 3 में भाग देंगे तो 0.75, लेकिन ये जानते हैं क्या हो गया इन रुपीज हो गया, समझे। 21 में हो गया, रुपया में आपका आ गया, रुपया में आ गया आपका, तो कोई दिक्कत नहीं, आ गया तो आ गया। आपकी इच्छा चाहे तो इसको पैसे में बदल सकते हो, 100 से यहां गुणा कर देंगे, यहां गुणा कर देंगे, यहां गुणा कर देंगे, पैसा भी चेंज हो जाएगा आपका, समझे। तो ये रुपया बन गया, और ये टोटल क्या है रुपया है, तो फिर 225 रुपया दिया है। आज टोटल रुपया कितना हो जाएगा जोड़िए, 8 और 2 10, यहां एक तरह से 0.50 और 0.75 यानी 11.25 हो गया। तो 11.25 से भाग देंगे, और हमसे पूछ रहा है कि 1 रुपया वाला कितने सिक्के है, तो 8 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, सही बात है। अब देखिए नीचे से 2 अंक के पहले डेसिमल हटेगा तो ऊपर 2 जीरो जाके सटेगा। नीचे 2 अंक ऐसा होता है, नीचे में अगर 2 अंक के पहले डेसिमल हटाइएगा तो ऊपर 2 जीरो क्या करना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा, सही बात है। तो आप इससे काट दीजिए, इसको कितने बार में कटेगा 20 बार में, और कितना हो गया 300 160 हो जाएगा आपको। देखो ये तो खैर सिंपल चीज है, पहले से हम लोग करते आ रहे हैं बांटने वाला। मेन यहां पर ये सीखना है, इसका हमने 2 तरीके बताए, एक बेस को मान करके और दूसरा आपका डायरेक्ट। ऐसे हमें जहां तक हमसे कोई कहे तो आसान आपका ये वाला नहीं है, इससे आसान वो वाला है। इसमें याद रखे पड़ेगा कहां भाग कहां गुना आपका, और उसमें कुछ रटने वाली बात नहीं है। कहिए कुछ कहना है तो। मिठाई नहीं खिलाइएगा, एकदम खिलाएंगे, है ना। ऑनलाइन वाले कैसे खिलाएं, ट्रांसफर करवा दे नहीं। हाँ पीडीएफ ही, और क्या सब चीज का तो पीडीएफ ही मिलता है वो लोग को बेचारे को, है ना। चलिए जल्दी से लिखिएगा। बुक में आपका 20-21 सवाल है, बनाना है ना। 20-21 सवाल है, और यही रहेगा, कभी ये देगा, कभी पूछेगा, कभी ये देगा, कभी ये पूछेगा। किसी में रेशियो डायरेक्ट लिखा रहेगा और किसी में थोड़ा इनडायरेक्ट वे में रहेगा आपका, है ना। अब 21 है तो ऐसा नहीं कि यही चीज आपका है, थोड़ा थोड़ा घुमा भी सकता है आपका, है ना। लेकिन बेसिक बातें यही है। आइए ये चीज सीखते हैं यहां पर। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, बड़ा सरल बात है, व्यवहारिक चीजें है, समझ सकते हैं आप, गणित की तरह नहीं समझना इसको। कुल मजदूरी, टोटल मजदूरी, तो टोटल मजदूरी क्या होगा, मजदूर की संख्या गुना में मजदूरी, ये वाला पर नहीं होगा, ये हो चुका है, ये पर व्यक्ति, मजदूरी पर व्यक्ति नहीं। मजदूरी पर व्यक्ति का मतलब क्या हो गया, एक व्यक्ति की मजदूरी, एक व्यक्ति को मजदूरी कितना मिल रहा है उसको
मजदूर की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या कुल मजदूरी नहीं निकल जाएगा? जैसे मान लेते हैं एक मजदूर को आपका 500 रुपए मिल रहा है, एक मजदूर को 500 रुपए मिल रहा है, ये हो गया मजदूरी पर व्यक्ति। अब मान लेते हैं कि वहां पर मजदूर की संख्या कितना है? 10 है, 10 को मजदूर है, तो मल्टीप्लाई करिए मजदूर की संख्या और एक मजदूर की मजदूरी को यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना? 5,000 रुपए। क्या कुल मजदूरी नहीं होगा? जो भी उसका जो ऑनर होगा उसका कुल कितना मजदूरी खर्च होगा? 5,000 रुपया आपका। एक आदमी की मजदूरी को अगर हम मजदूर की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा टोटल कितनी मजदूरी है। बात बुझा रहा है? तो पहला नंबर भाषा समझ में आया, कुल मजदूरी बराबर हो जाएगा मजदूर की संख्या और गुणा में मजदूरी पर व्यक्ति। एक मजदूरी पर व्यक्ति का मतलब हो गया एक व्यक्ति की मजदूरी हो गया। वही अंग्रेजी में टोटल वेजेज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर और इनटू में वेजेज। देखो पर का मतलब ये भी होगा, ये भी लिख दिया है ना, कोई एक को हटा दो, ये हटा दो पर, या फिर इसको ऑब्लिक को हटा देंगे तो फिर पर सही हो जाएगा। तो क्या हो गया? टोटल वेजेज वही चीज है, नंबर ऑफ वर्कर मजदूर की संख्या और गुणा में वेजेज पर पर्सन यानी पर व्यक्ति की मजदूरी आपका, तो दोनों एक ही चीज है ना। अच्छा, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है। अगर आपसे ये पूछ देगा, आपसे ये पूछ देगा मजदूर की संख्या बताओ, सुनिए जी, मजदूर की संख्या अगर आपसे पूछ देगा तो क्या करिएगा? टोटल मजदूरी में एक गुना में है ना, तो किस में चल जाएगा? भाग में। अगर टोटल मजदूरी में एक व्यक्ति के मजदूरी से यदि हम भाग कर देते हैं, बात समझिए, टोटल मजदूरी में एक व्यक्ति की मजदूरी से यदि हम भाग कर देते हैं तो नंबर ऑफ वर्कर निकल जाएगा, मजदूर की संख्या निकल जाएगा। तो बताइए नंबर ऑफ वर्कर इक्वल टू टोटल वेजेज और बटा में वेजेज पर पर्सन आपका। ये चीजें याद रखना छोटा सा है ना, क्योंकि रेशियो में इस पर भी बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, नोट कर लीजिएगा। लिख लिए? इधर उधर करेंगे तो और फॉर्मूला निकलेगा, जैसे मजदूर की संख्या बराबर तो कुल मजदूरी बटा प्रति व्यक्ति मजदूरी। बोलेगा प्रति व्यक्ति मजदूरी कितना होगा? तो कुल मजदूरी में मजदूर की संख्या, जो गुणा में उधर भाग में कर दो, फॉर्मूला बनते चला जाएगा। एक क्वेश्चन नोट करेंगे, एक क्वेश्चन को लिखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है सभी पुरुष और महिलाओं की कुल सैलरी का अनुपात 6:5 है। सवाल क्या कहना है कि सभी पुरुष और महिलाओं की कुल सैलरी का अनुपात 6:5 है, ऐसा यहां पे कहते हैं, जबकि पुरुष और महिलाओं की सैलरी का अनुपात 2:3 है। तो कह रहे पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात बताइए, है ना। देखिए बताइए यहां पर पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात पूछता है, तो बताइए तो ये क्या ऐसे लिख सकते हैं? कुल मजदूरी, आप बटा में जानते हो क्या होगा? एक मजदूर की मजदूरी या फिर एक आदमी की मजदूरी।
देखिए तो जी फॉर्मूला तो नहीं, देखिए सब लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? यही तो था, देखिए ना, नंबर ऑफ वर्कर यानी मजदूर की संख्या, संख्या संख्या बराबर टोटल वेजेज, कुल मजदूरी, और बटा में वेजेज पर पर्सन, यानी एक व्यक्ति की मजदूरी आपका। तो एक व्यक्ति की मजदूरी से टोटल मजदूरी में भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कै गो मजदूर हैं। क्यों जी? टोटल पैसा कितना बटा है, उसमें एक आदमी को क्या मिला, उससे अगर हम भाग कर देते हैं तो संख्या निकल जाएगा। नहीं बुझाया? थोड़ा माथा पे जोर दीजिए, है ना। अब देखिए सवाल में हमको संख्या का रेशियो पूछता है, होगा कुल मजदूरी और बटा में एक आदमी का मजदूरी। तो बोलिए कुल सैलरी, यहां लिख दिए मेल और यहां लिख दिए फीमेल। तो मेल की सैलरी कितना है और फीमेल की सैलरी, टोटल सैलरी है, टोटल। जबकि फिर आगे पढ़िए तो फिर कहता है कि पुरुष और महिला की सैलरी का अनुपात इतना, फिर से सैलरी बोल रहे हैं। तो पहला वाला जो है टोटल सैलरी है, और दोबारा जो सैलरी बोल रहा है वो एक आदमी का है, एक आदमी की मजदूरी है। तो कितना है? 2 है और 3 है। तो यहां 2 से भाग और यहां, अब रेशियो किसका बन गया? संख्या का, क्योंकि संख्या बराबर ही होता है कुल मजदूरी और बटा में एक आदमी की मजदूरी। डिवाइड कर दिए, 2 से इसमें भाग दिए और 3 से इसमें भाग दिए। बोलिए इससे कटेगा 3 बार, बोलिए क्रॉस गुणा होगा, 3 दिए 9 अनुपात 5, यही आंसर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? तो 3 में कोई 2 का देगा और तीसरे का आपसे क्या करेगा? पूछेगा। इस बात का ध्यान रखना है। देखो एक विद्यार्थी लिख रहा है कि हमारे बदले हमारा दोस्त लल्लन को मिठाई दे दीजिएगा। लल्लन कौन है जी? क्लास में आए हुए हैं, कौन है लल्लन? लल्लन का दोस्त है संदीप प्रजापति। कौन है लल्लन भाई बताओ? लल्लन, हाँ उसको दिलवा देंगे, है ना। आप है लल्लन? सही में? क्या बोले? संजय, संजय कौन है? संदीप प्रजापति। क्या करवाना है? अच्छा आप, मतलब आप ही लल्लन है? नहीं, ओहो, लेते जाइएगा, 2 ज्यादा दे दीजिएगा जी। मैरून कलर का शर्ट पहने हुए है ना। 2 मिठाई मिल रहा है कि 4 मिल रहा है? कितना मिल रहा है? 2 ही मिल रहा है। अच्छा 2 ही मिल रहा है ना। देखो अभी जानते हो सुबह से सारे बैच में वितरण हुआ है ना, जिसको अगर अभी फिलहाल 2 मिलेगा, है ना। लेकिन लास्ट में रात वाली बैच के बाद अगर बचेगा, अभी चांस है काफी बचेगा, है ना, तो फिर वैसी से फिर आकर के और 2-2 4-4 खा सकते हैं ना। मतलब जो भी अभी अभी देखो अभी जो है 2-2 ही मिलेगा जाते वक्त, है ना। लेकिन अगर बचेगा तो चांस आपका 90% है कि कुछ जरूर बचेगा, है ना। तो फिर लास्ट वाले बैच वाले को दे दिया जाएगा, या फिर मान लेते अगर कोई आएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, उसको ऐसा थोड़ा कि फिर लेके लोग जाएगा, है ना। तो फिर वैसे भी 4-4 का हो सके, लेकिन फिलहाल भी 2 ही रहेगा, है ना। चलिए तो फिलहाल जो है आज की सेवा यहीं समाप्त करेंगे। थोड़ा सा 5-7 मिनट आपको समय देना पड़ेगा, है ना। निकलना सिर्फ इसी रास्ते से है ना। ये रास्ता आज ब्लॉक है, उधर से आपका एंट्री होगा, है ना। और मिठाई का वितरण वहां पे हो रहा है, गर्ल्स लोग इधर से पहले निकलेंगे। थोड़ा आप लोग तेजी से हाथ चलाइएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी करिएगा, है ना। चलिए बढ़िएगा। बढ़िए 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 बढ़िए, तेजी से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना।